महाराज की जय। नमो नमो सतगुरु नमो। जासम को न आन परम पुरुष होते अधिक। गावे संत सुजान। अर्चनीय वंदनीय पूज्य महात्मा गण के चरणों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, इस नवरात्रि के अवसर पर आज छठा दिन है। अभी हम लोग रामचरितमानस से श्रवण कर रहे थे। सुंदरकांड में प्रसंग सुन रहे थे। विभीषण कह रहे हैं काम क्रोध, ये काम क्रोध जो है ना, ये नरक का नाथ है, अर्थात मालिक। इससे इसके चंगुल में जो रहिएगा तो गोस्वामी जी कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब नरक कर नाथ पंथ। ये नाथ नरक कर पंथ है। कौन कह रहे हैं? विभीषण कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? उपदेश जब भी दिया जाता है तो छोटे को देता है, लेकिन यहाँ उपदेश कर रहा है बड़े को। कैसा है? तो वह स्वयं शास्त्रज्ञ, शास्त्रों का बहुत ज्ञाता है, वेद का बहुत अध्ययन है, और ज्योतिषी भी अलग है, नक्षत्र ज्ञान भी अलग है, तांत्रिक ज्ञान भी अलग है, माया ज्ञान भी अलग है, असुरी ज्ञान भी है, सारे ज्ञान है। लेकिन यह कह रहे हैं, लेकिन कहने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसी को नहीं, इस समाज में भी देखते हैं कौन क्या बोलता है, उसको कोई फर्क नहीं है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि वो शब्द पर विचार नहीं करता है कि शब्द क्या है। बेटो, शब्द क्या है? शब्द वह सागर की मोती है। शब्द ही से ही लोगों की पहचान होती है। वही शब्द से अरदास होता है, वही शब्द से नवाज होता है,
और वही शब्द से आरती होता है, वही शब्द से। शब्द ही एक ऐसा मोल है कि व्यक्ति की पहचान होता है। शब्द वह सागर की मोती है जो बोली से पहचान होता है। आप क्या हैं शब्द से पता चल जाएगा। यही एक शब्द है। समझा रहे हैं, अगर समझ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन समझाने वाले को समझा सकते हैं, और जो समझाने वाले नहीं है उसको आप समझा नहीं सकते। सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो सोने का नकल कर रहा है, स्वान कर रहा है, उसको जगाना कठिन है। गोस्वामी जी ने कहा यही लंका कांड में, फलई न फूलई न बेत, यद्यपि सुधा बरसही, यद्यपि सुधा बरसही, अमृत बरस रहा है। वो बेत के गाछ में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तब कहते हैं मूरख हृदय न चेत, जाओ गुरु मिलहि बिरंची सम। मूर्ख को अगर ब्रह्मा भी समझाने के लिए आ जाए कि तुम ये गलत कर रहे हो, तो नहीं मानेगा। रावण को ब्रह्मा तक भी समझाने के लिए गया है, नहीं गया है सो बात नहीं है, ब्रह्मा भी समझाया है, लेकिन नहीं माना। किसने नहीं समझाया? तो कहते हैं कि उसका जो बड़े भाई था, उसका जो छोटे भाई है वो अभी समझाया, उसका नाना भी समझाया, उसकी पत्नी भी समझाई, लेकिन भले माने क्यों? हमको ये उपदेश क्या देगा? जो ही पत्नी समझाने लगी तो रावण ने पत्नी को उपदेश देने लगी। तुम हमको क्या समझाते हो? नारी सदा 8 अवगुण रही। नारी के पास तो सदा 8 अवगुण रहता है, तुम हमको क्या समझाते हो? पहले है भय, भयभीत हो जाना, डरपोक, ये नारी का स्वभाव है। तो वही बात है, हम किसी को नहीं समझा सकते हैं, और आज तक कोई किसी को समझाया भी नहीं है। आज तक ऐसा धरती पर कोई गुरु नहीं हुआ कि किसी को समझा दे, खुद समझ गया है। खुद समझ सकते हो, लेकिन किसी को समझा नहीं सकते हो, किसी को सुधार नहीं सकते हो, खुद सुधर सकते हो। तो कहिए कितना होता क्यों है? लोग समझाने जाते क्यों हैं? समझाने इसलिए जाते हैं कि अगर वो समझ जाए तो समझ जाए। तो वही बात है। क्या है?
इसलिए विभीषण कह रहे हैं कि हे नाथ, ये सब नरक का पंथ है, अर्थात ये जो रास्ता है आपको नरक लेकर जाएगा, और नरक में सदैव दुख होता है। काम एक ऐसा चीज है जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, काम से दोनों नाश होता है। काम से जब कामना की पूर्ति होगा तो लोभ होगा, और लोभ क्या है? लोभ आपको पाप कराएगा। अगर धन होगा तो धन होगा तो लोभ होगा, लोभ होगा तो धन होगा, धन होगा तो लोभ होगा, उसको क्या कीजिएगा? अगर विवेक नहीं है तो जहां नहीं जाने का वहां जाइएगा, शराब में जाइएगा, जुआ में जाइएगा, नशा में जाइएगा, बेश्यालय जाइएगा, अनाप शनाप कुछ भी कर दीजिएगा, दूसरे को दुख दे दीजिएगा, और जब पूर्ति नहीं होगा कामना का तो क्रोध बढ़ेगा, गुस्सा आएगा। कामना में जब रुकावट होता है तो क्रोध आता है, गुस्सा आता है, और गुस्सा में भी विवेक खत्म होगा। अब विवेक जैसे खत्म होगा मूर्ता आएगा। मद क्या है? मद ये दारू नहीं है। कबीर बाबा ने कहा, मद तो बहुत भांति का, ताहिन जाने कोई। तन मद, मन मद, जाति मद, विद्या मद, गुण मद, राज मद, ऊन मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। ये सब व्यक्ति को गड्ढा में लेकर चला जाता है। ये सब का जो शिकार बनता है, ये सब का जो आदिक बनता है, तो सबसे पहले उसके कीर्ति में धब्बा लगता है, निंदा होता है, कलंक होता है, और तो और गोस्वामी जी कहते हैं, जीव का भला उसी में है जो राम का भजन करता है। और इसलिए सब संत लोग जितने हुए हैं ना, सब ने भजन किया है। भजे ही संत, भजे ही संत। संत ने ही भजन किया है राम का। और जिसने जिसने राम का भजन किया है वो कामी नहीं है, क्रोधी नहीं है, मद नहीं है उसके पास, घमंड नहीं है उसके पास, और बड़ाई नहीं है उसके पास, लोभ नहीं है। लोभ है, कैसा लोभ है? तो परमात्मा की प्राप्ति करने की लोभ है, और संसार का लोभ नहीं है। संसार का लोभ नहीं है। वो व्यक्ति कभी नरक नहीं जा सकता है। और एक बात और भी हम लोग सुने, क्या सुने? सुमति कुमति सबके उर्माही। सबके अंदर में अच्छा विचार है और सबके अंदर में बुरा विचार है।
कभी अच्छा तरंग उठता है तो कभी बुरा तरंग उठता है। अगर उस तरंग को विचार लेंगे, ये तरंग हमको कहाँ लेकर जाएगा, बंगाल की खाड़ी में लेकर चला जाएगा कि हरिद्वार लेकर चला जाएगा। शुभ मति जो है, शुभ मति अच्छा विचार आपको हरिद्वार का आनंद कराएगा, और कुमति जो है, जो बुरा विचार है, वो आपको बंगाल की खाई रसातल में लेकर जाएगा। लेकिन आप विचार नहीं किए हैं और बैठे हैं मस्ती से। एक आदमी ट्रेन में, स्लीपर ट्रेन में बैठा हुआ था। जब वो ट्रेन स्टेशन में बैठा तो व्यक्ति जो है ना, इस सीट पर बैठते ही बहुत मस्ती में है, आनंद में है, गुनगुना रहा है। संजोग से गाड़ी खुल गई और मस्ती में है, प्रसन्न है, खुशी है। ऐसा खुशी है कि वो बोगी में कोई खुशी नहीं है। वो युवक जो आनंदित है, वो दूसरा कोई आनंदित उसके समान है ये नहीं है, प्रफुल्लित है। 2-4 स्टेशन गाड़ी जब चली गई तो पुनः वो सीट पर आया। दूसरा आदमी कहता ये मेरा सीट है। उसने कहा ये सीट मेरा है, मैं रिजर्वेशन कराया हूं। कहा रिजर्वेशन कराया है? कहाँ? का S6 नंबर में 76 मेरा नंबर है। कहा दिखाइए टिकट। तो दिखाया तो वह टिकट कहाँ का कटाया था? हरिद्वार जाने के लिए दूसरा गाड़ी का टिकट कटाया था। लेकिन दूसरा गाड़ी में वही बोगी में और वही सीट पर बैठ गया था। ये 5 नंबर बोगी है और 35 नंबर सीट मेरा है। करे मूर्ख, तुम्हारा टिकट है बनवनखी से हरिद्वार जाने का, जोगबनी से हरिद्वार जाने का, बनवनखी से हरिद्वार जाने के लिए। और तुम जो है जा रहे हो कहाँ? बंगाल की खाड़ी। ये गाड़ी जाएगी बंगाल की खाड़ी। तो ये बहुतों ने गुमान रखा है। वो टिकट लिया है, वो ट्रेन पर बैठा है, उसका जो काम है वो काम उसको नरक की ओर लेकर चला जाएगा। लेकिन वो मस्ती में है कि हम स्वर्ग जाएंगे, हम आनंदित हो जाएंगे, हम प्रसन्न हो जाएंगे, हम खुशी हो। अभी के समय में जो कर्मरत है व्यक्ति, ठीक वैसा ही मूर्खता है। कर्म करता है पाप वाला और चाहता है कि मुझे पुण्य मिल जाए। अब लीजिए, नवरात्रि कर रहा है और गाना कौन बजा रहा है? गाना कौन बजा रहा है? धुन क्या दे रहा है? मुख में राम बगल में छुरी, कहे कबीर नियत है बुरी। एक भी ऐसा जगह नहीं है करते हो पूजा, रखते हो रोजा, और क्या खाते हो मुर्गा,
है, करते हो पूजा, रखते हो रोजा और खाते हो मुर्गा, तो तुमको कहां लेकर जाएगा? पूजा किसे कहते हैं? जो पवित्र होकर के जाता है। पवित्र होने का मतलब क्या है? विचार को पवित्र रखो। हरिद्वार में हम लोगों को सुना रहा था, एक के यहाँ गए, हर की पौड़ी, भगत के यहाँ गए हर की पौड़ी, एक बाबा के साथ में, तो सुना रहे थे कि महाराज क्या बताऊं। मैंने कहा क्या हो गया? कहा कि 2 महीना सावन और भादो हमारे यहाँ की बहू बेटी हरिद्वार की हर की पौड़ी की मुंह नहीं देख पाती है। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहा वो जो कामर वाला आता है ना, एकदम पी खा करके भंगवा जाता है, भकवा जाता है, और नशा में ऐसा बोध होता है, ऐसा लोप होता है कि जो नहीं करने का वही करता है। 2002 की घटना है। एक बार कामर वाला जा रहा था, संजोग से एक कार उधर से गुजर रहे थे और बगल में कीचड़ था, वो नहीं देखा, या कार वाला ने पान खाया और दूर से देखा नहीं और गाड़ी स्पीड में है, उसको थूक पड़ गया। तो कामर वाला ने क्या किया, वो गाड़ी को पकड़ लिया, थप्पड़ लप्पड़ मार तो दिया ही, मारने के बावजूद में भी पेट्रोल निकाल करके पेट्रोल में आग सलाय जला दिया। तो कहते हैं कैसे वो लोग करते हैं, नाम है पूजा का, लेकिन करते हैं अकर्म, पाप, अत्याचार। आपको घटना बता रहे हैं, यही कटिहार जिला की मनिहारी रूट की घटना बता रहे हैं। जब उसका पति बीमार हो गया, तो बीमार होने के बावजूद में तो ये अपना जीवन यापन करने के लिए उसने दूध बेचना शुरू किया, उसकी पत्नी ने। तो डेली मनिहारी वाली ट्रेन से कटिहार जाते थे और दूध दे करके वहां से लाते थे। पति अस्वस्थ था, बीमार थे, दूध यहां से संकलन करके लेके जाना और वहां कटिहार में दुकान में दूध देना, उससे जो पैसा कमा करके जो घर चलाते थे। तो जानते हैं, कम कीजिए, वो जो है पति को पति ही नहीं समझे, पतित से भी बदतर। क्या उल्टा शिकायत, उल्टा सीधा बात करे, व्यवहार करे, अनखन करे, झन पटक करे। संजोग से सावन महीना चला आया, और वो गया गई दूध देने के लिए डेली जाती ही थी, गई और जा करके जो है वहां से पीला ऐसा कपड़ा एक सेट जो पहनती थी, नहीं साया साड़ी ब्लाउज, वहां से कीन करके लेके चली आई और पति से कहते हैं कि हम कल देवघर जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, बाबा का धाम, बाबा धाम। पति कहते हैं कि हम मर रहे हैं और तुमको देवघर लौका है, तो क्या करेंगे? आपके चलते जो है कि हम धर्म कर्म छोड़ देंगे, पूजा पाठ छोड़ देंगे। नहीं माना,
कहा ठीक है जाते हो ठीक है, लेकिन हमारा मुंह नहीं देख पाओगे, लौटोगे तो हमको देख नहीं पाओगे। वो नहीं माना, चली गई। सुल्तानगंज गए, वहां नहाए, जल भरे, और जल भर करके जैसे चली जाती है, आधी दूर गई होगी। ये हाल की घटना सुना रहा हूं, 10 साल की घटना सुना रहा हूं, ज्यादा दिन की घटना नहीं सुना रहा हूं। उस समय फोन हो गया था, फोन का युग था, तो उसको फोन के माध्यम से मालूम होता है कि तुम्हारा पति मर गया, तुम्हारा पति मर गया। कहा एक हम तो यहां आधा दूर चले आए हैं, आधा से अधिक करीब चले आए हैं, आप लोग उसका दाह संस्कार कर दीजिएगा, हम जल चढ़ा करके लौटेंगे। उसको इतना डांटा, कहा छूतक तुम जल चलाओगे, तुम्हारा पति मर गया और जल चढ़ाओगे, भगवान तुम पर खुश हो जाएगा। तो क्या करे, तो वहीं फेंको और आओ जल्दी। आया, तो आने के बावजूद में पति का शरीर पकड़ करके चिपक करके पूरा रोने लगी। तो समाज के लोगों ने क्या कहा, अरे तुम तो यही चाहती थी, तुम्हारा एक जबरदस्त बंधन था, पति तुम्हारा मर गया, तब तुम स्वतंत्र हो गया, जहां जो चाहो करने के लिए करो, कोई मना करने वाला नहीं है। तो हम धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं? मरे हुए मूसा का पूजा करते हैं, और जिंदा मूसा जब घर में निकल जाए तो उसको लाठी लेकर के खेदते हैं, लाठी लेकर के खेदते हैं कि जो है कि उसको कब मारे, चैन नहीं मिलेगा जब तक नहीं मारेंगे। तो मरे हुए मूर्ति की सांप को आप दूध लावा पिलाते हैं, और जिंदा सांप को आप लाठी लेकर खेदते हैं, जब तक मारते नहीं है घर से तो चैन नहीं मिलता है, नींद नहीं आता है कि नहीं। मरे हुए माए बाप को भंडारा पर भंडारा देते हैं, भोग लगाते हैं उसके फोटो पर, और जिंदा माए बाप को भोजन के लिए तरसाते हैं, घर से धक्का मार करके निकालते हैं। क्या विचार है? अच्छा और बुरा तो सबके अंदर में है। अगर विवेकी नहीं बनोगे तो तुम टिकट कटाया है, कर्म कर रहा है, सोच तुम्हारा है कि हम उससे स्वर्ग मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा, कर्म तुम्हारा है जानवरों से भी बदतर। क्या यह पूजा होगा तुम्हारा? आप लोग पढ़े लिखे होंगे, कहीं बस में कहीं दीवार में देखे होंगे लिखा हुआ होता है कि कर्म ही तुम्हारा पूजा है। ये नहीं कि मंदिर में चले जाओ, चंडी पाठ सुन लो और वहां से आओ तो भेड़िया धसान वही करने लगो। चंडी पाठ में क्या बताता है? चंडी पाठ में भी वही अच्छाई और बुराई का वर्णन है। देवी ने अपने धर्म के लिए, अपनी मर्यादा के लिए, अपनी इज्जत के लिए संघर्ष किया है, लड़ाई की है, और
दुष्ट लोगों ने उस पर इज्जत पर खिलवाड़ करने के लिए, शासन करने के लिए, वर्चस्व जमाने के लिए, हड़प करने के लिए उस पर चढ़ाई किया है, तो देवी लोग उसकी मुकाबला किया है, नहीं डटा है ना, अत्याचार को शमन करने के लिए। और राक्षस लोग, जो भी चंडी पाठ में राक्षसों का वर्णन है, चाहे वह सूम है, निशुम है, रक्तवीर है, महिषासुर है, जो भी है उसका आचरण देखिए। पढ़ते तो सब कोई है, जानते तो सब कोई है कहानी, लेकिन कहानी का विवेचन नहीं कर पाते हैं कि इसका मकसद क्या है। सुनते जो है, क्यों सुनते हैं, सुन करके हमको क्या करना चाहिए, इस पर हमको विचार नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें अच्छाई नहीं हो और बुराई नहीं हो। जिसमें ज़्यादा अच्छाई होता है, कम बुराई होता है, उसको धर्मात्मा कहते हैं। जिसमें कम अच्छाई है और बहुत बुराई है, उसको पाप आत्मा कहते हैं, पापी कहते हैं। पाप का फल दुख मिलता है, और क्या, और धर्म का, पुण्य का, पाप जो है ना, फल जो है ना, सुख मिलता है। लेकिन चाहना क्या है? किसी का चाहना है कि हमको दुख मिले? सबका चाहना है कि सुख मिले। लेकिन महापुरुषों ने कहा सुख दिनने को सुख होता है, दुख दिनने को दुख होता है। संसार एक दर्पण है। जैसे शीशा के सामने जो व्यक्ति खड़ा होता है, उसको वही दिखाई देता है कि दूसरा दिखाई देता है। एक व्यक्ति को परिवार में झगड़ा हुआ, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पति गुस्से के मारे भाग करके चला गया पंजाब। जब पंजाब चला गया तो बहुत दिनों के बाद आया। तो बहुत दिनों के बाद जब आए तो बच्चा के लिए कपड़ा लेकर आया और कुछ सामान लेकर के आया और ला करके सबको देने लगा बच्चा को। तो उसकी पत्नी कहती है, क्या अभी भी गुस्से हमारे ऊपर है क्या, कि गुस्सा ठंडा हुआ है, वह झगड़ा अभी तक है क्या? इसका ये मुस्कुरा करके बोलते हैं, हंस करके बोलते हैं कि पगली, कहीं पति पत्नी का झगड़ा रहता है इतना दिन? हमारी माँ बोलती थी पति पत्नी का झगड़ा तो दिन भर झगड़ा है, शाम को ठंडा। तो आप जरा से विचार कीजिए, इतना दिन तो झगड़ा नहीं रहता है। कहा कि हमारे लिए क्या लाए हैं, अगर हमसे आप रुष्ट नहीं है, नाराज नहीं है, तो हमारे लिए लाए हैं क्या? कहा जाकर के घर में देखो, तुम्हारे से बहुत सुंदर लाए हैं तुम्हारे लिए। घर में जाकर गया देखने के लिए, लाइट जलाया और देखा। जब गया देखने के लिए और पति ने उसका लाइट जला दिया, बक्सा पर जैसे देखा कि बक्सा पर रखा हुआ है, जैसे वो देखती है वैसे जार बाजार से रोने लगती है, जोर जोर से रोने लगी। जब जोर जोर से रोने लगी तो उसकी सास आ गई। तब तक ये घर से बाहर निकल गई गुस्सा में और दुखी हो गई। सास पूछती है कि क्या हुआ जो तुम रो रही हो? कहते हमको पूछते हैं क्या हुआ है,
अरे आपका बेटा जो झगड़ा करके गया है तो दूसरा कन बिहा करके कनिया लाया है। वो कहते बट वो तो अकेला आया है, कहाँ कनिया लाया है? कहा कि जाके घर में देखिए ना, बक्सा पर रखा हुआ है, बैठी हुई है बक्सा पर। जैसे वो बूढ़ी माँ भी, उसकी माँ भी जाती है देखने के लिए, और जब बक्सा पर जब देखते हैं तो बूढ़ी माँ का उसको, वो तो रोए नहीं लेकिन गुस्सा में आ गई। कामू झौसा ने तन भी ये करना लो तो बुढ़िया के न करना, छौरिया करती है। तो आप जरा से विचार कीजिए, क्यों भाई? वो कुछ नहीं लाया था, वो एक शीशा, लंबा ऐसा ग्लास शीशा का ला दिया था 2-3 फीट का, और बक्सा पर रख दिया था। ये बेचारी कभी शीशा देखी नहीं थी, देहात का रहा हुआ, अभी का युग नहीं है 50 साल पहले की घटना है। कभी जीवन में शीशा नहीं देखी थी। परिणाम क्या हुआ? महापुरुषों ने कहा ये संसार शीशा है, दर्पण है। ये संसार के सामने तुम जैसा खड़ा होगा, संसार ठीक तुमको वैसा ही दिखाई देगा। शीशा नाजुक है लेकिन सत्य से हिचकता नहीं है। ये सत्य दिखाने से पीछे मुड़ता नहीं है, लेकिन शीशा नाजुक है। शीशा में जो भी चीज दिखाई दे रहा है हमें ही दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है। संसार से तुम प्रेम करोगे तो संसार तुमसे प्रेम करेगा, संसार से तुम नफरत करोगे तो संसार तुमसे नफरत करेगा, घृणा करोगे तो घृणा करेगा, स्नेह करोगे तो स्नेह मिलेगा, गाली दोगे तो गाली मिलेगा, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, बड़ाई करोगे तो बड़ाई मिलेगा, और तुम किसी की तोहनी करोगे तो तुम्हें तोहनी मिलेगा। संसार ऐसा है, इसलिए संसार का दोष नहीं है, अपने दोष को संभालिए। इसलिए कबीर बाबा ने कहा बुरा खोजन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसे बुरा न भया कोई। किसको आप अच्छा कहते हो, किसको आप खराब कहते हो? भले वो पापी है लेकिन आपके अनुकूल है तो वो आपका दोस्त है, मित्र है, सगा है, संबंधी है। वो बुराई दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो आपके अनुकूल नहीं है, आपसे प्रतिकूल करता है, आपसे नफरत करता है, तो आप भी उससे नफरत करते हैं। प्रतिकूल व्यक्ति आपको बुराई दिखाई देता है, उसमें अच्छाई आपको दिखाई नहीं देता है। महात्मा जब आपके कहे मुताबिक महात्मा सुनता है, समझता है, तो वो भगवान है। और जैसे आपकी विपरीत काम करना शुरू कर दे, आप जो कहे वह नहीं सुने, तब उसके बुराई निकलना शुरू हो जाएगा। उससे बुराई देखना शुरू कर दीजिएगा, नफरत करना शुरू कर दीजिएगा। इसलिए मिर्दाद ने बहुत अच्छा कहा, ये संसार में कोई अच्छाई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, मेरे समझ से वो अच्छाई है और बुराई है। आप किसको, शराब को बुरा कहते हैं? मिर्दाद ने कहा कि वही शराब है जिस माताएं को प्रसव पीड़ा होता है, प्रसूति होती है, अगर बढ़िया शराब, एक नंबर शराब को
आप ये आधा गिलास पानी में एक ठेपी शराब को दे दीजिए और उसको पिला दीजिए, महीना दिन तक पिलाइएगा, उसका परसोती खत्म हो जाएगा, परसोती खत्म हो जाएगा। तब बताइए वो शराब अच्छा है कि खराब है? भांग को अगर सही तरीका से यूज कीजिएगा तो आपके डायबिटीज को और कोलेस्ट्रॉल को भी घटाएगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आप उसको कुंटल के कुंटल भोजन के तरह खाइएगा तो प्रभाव जमाएगा ना। शराब एक ठेपी पीने का है, शराब बोतल घुसाइएगा तो शराब आपको क्या करेगा? खराब नहीं करेगा कि नहीं? तो किसके लिए शराब खराब है, किसके लिए शराब अच्छा है? शक्कर को कितना अच्छा कहते हैं? मृदात कहते हैं कि जिसको खांसी हो गया है, सर खोखी हो गया है, उसके लिए शक्कर खराब है, शक्कर खराब है। गुड़ कहते हैं जो, वो खराब है। अब गुड़ को अच्छा कहोगे कि खराब कहोगे, जरा विचार कर देख लेना। इसलिए मृदात ने कहा कि जो तुम्हारे अनुकूल है वो अच्छा है और जो तुम्हारे प्रतिकूल है वो खराब है। इसलिए विचार को समझो कि हमारे व्यवहार से लोगों को सुख हो रहा है या अथवा दुख हो रहा है। अगर इस पर निर्णय नहीं करोगे और अपने मन से चलोगे, अपने सुख के लिए कोई माताएं जा रही है और उसको तुम हाथ पकड़ लो तो वो अच्छा नहीं होगा। तुमको लग रहा है कि हम उसकी हाथ पकड़ करके हम अपने सुखी में रहें, अब वो क्या है? तुम्हारे हाथ पकड़ने से वह सुखी है या दुखी है, इस पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि अगर सब तरह की अगर सुख चाहते हैं तो पर स्त्री को ऐसे तजिए जैसे चौथी चंद्रमा को लोग तजता है। जैसे चौथी चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, उसी प्रकार से पर स्त्री के लीलार को देखने से व्यक्ति कलंकित होता है। रावण ऐसे उज्जवल कलंक वाला, उज्जवल भविष्य वाला, जो कि ऐसे पवित्र कुल में जन्म लेने वाला, लेकिन हनुमान जी ने उसको क्या कहा? तुम चंद्रमा का मयंका हो। जैसे चंद्रमा में धब्बा लगा है वैसे तुम पुलस्त कुल का धब्बा है, पुलस्त कुल का धब्बा है। इसलिए कि तुम्हारी क्षुधा कभी नहीं भूता, तुम्हारी वासना कभी शांत नहीं हुआ। जहां गया वहां की सुंदरी को, जो वहां की सुंदरी उसको मन भावता था, उसके साथ संबंध करता था। चाहे तुम प्रेम से राजी हो जाओ, चाहे अप्रेम से राजी हो जा, लेकिन बाज जबरन उसके साथ संबंध करता था और लोग सकता नहीं था, क्योंकि मद पा करके नहीं, बर पा करके ऐसा मद में चूर हो गया था। ब्रह्मा का तप किया, कठिन अपार तप किया और तप करने से बर मिल गया। क्या बर मिला? कि मनुष्य और बानर को छोड़ करके हमको कोई धरती पर किसी के हाथ से हम नहीं मरे। ब्रह्मा का तप किया था। ब्रह्मा ने कहा, हे मस्तू,
मनुष्य और बानर के अलावे तुम दूसरे के हाथ से नहीं मरोगे। जब भी मारेगा तो मनुष्य और बानर मारेगा। मनुष्य और बानर से मृत्यु बर क्यों लिया मृत्यु का जानते हैं? वो रावण समझता था कि मनुष्य और बानर तो मेरा आहार है, मैं मांस खाता हूँ, उसको डेली भोजन करता हूँ। मनुष्य ये तुच्छ प्राणी हमको क्या मारेगा, बानर तुच्छ प्राणी हमको क्या मारेगा। लेकिन उसको ये भी पता था कि बानर में भी एक से एक बलि है। बाली के कांख में 6 महीना पड़ गया था, इसलिए भक्तों ने बहुत अच्छा कहा, मनुष्य कहे मैं बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा, धरती कहे मैं बड़ी तो शेषनाग पर क्यों पड़ी, शेषनाग कहे मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, शंकर कहे मैं बड़ा तो कैलाश पर क्यों खड़ा, कैलाश कहे मैं बड़ा तो रावण के भुजों में क्यों पड़ा। रावण ने भी कैलाश को उठा लिया था, रावण के भुजों में क्यों पड़ा। रावण कहे मैं बड़ा तो बाली के कांख में 6 महीना क्यों पड़ा। अब बाली कहे मैं बड़ा तो राम के बाण से क्यों मरा, और राम कहे मैं बड़ा तो भक्तों के बस में क्यों पड़ा। भगत हेतु भगवान प्रभु, भक्तों के लिए निर्गुण से सरगुण में क्यों आया। अवतार का मतलब क्या होता है? नीच होना, अवतरित हो जाना, नीचे गिर जाना। रामचरितमानस में 3 अवतार का वर्णन है, 3 अवतार। पहला है रावण अवतार, दूसरा है राम अवतार, और तीसरा है चमगादड़ अवतार। जो सबकर निंदा करही, जो सबका आलोचना करता है, जो सबका निंदा करता है, संत का, भगवंत का, मित्र का, दोस्त का, देवता का, धर्म देवी देवता का, धर्म ग्रंथ का, माता पिता का, शत्रु मित्र का, जो सबका निंदा करता है, जो सब कर निंदा करही ते चमगादड़ अवतरही। वही मनुष्य चमगादड़ में जन्म लेता है जो सबका निंदा करता है। इसलिए कबीर बाबा ने कहा पापी एकुमति मिले, कहते निंदक एकुमति मिले, पापी मिले 1000, एक निंदक के सिर पर कोटि पाप का भार, कोटि पाप का भार। एक निंदा करने वाले व्यक्ति के जीवन में वो करोड़ों पापी के समान होते हैं। इसलिए कबीर बाबा कहते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, निंदा करने वाले एक व्यक्ति का दर्शन मत दीजिएगा। कहा क्यों? कहा इसके बदले में हमको, इसके बदले में आप 1000 पापी का दर्शन करा दीजिए। 1000 पापी का दर्शन करने के लिए सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन एक निंदा करने वाले व्यक्ति का दर्शन करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन एक निंदा करने वाले के माथा पर करोड़ों पापी के समान भार होता है, वो भारी होता है। अब बताइए, करोड़ श्रेष्ठ है कि 1000 श्रेष्ठ है? वो ये बताइए जरा से, हम पढ़े लिखे कम है। 1000 कम है। एक देखिए 100 को 10 गुना जब कीजिएगा तो 1000 होगा ना। 100 को 10 गुना कीजिएगा तो 1000 होगा। लेकिन 1000 को जब 100 गुना जब कीजिएगा तो लाख होगा, होगा ना। कुछ पढ़े लिखे कम है। और 100 लाख, 1 लाख को 100 से गुना कीजिएगा तो 1 करोड़ होगा।
और 1 करोड़ को 100 से गुना कीजिएगा तब 1 कोटि होगा। करोड़, अरब, खरब ये सब होगा। तो आप जरा से विचार कर लीजिए, तो करोड़ों को देखने में कितना समय लगेगा? देख पाएंगे 1 करोड़ आदमी को? लेकिन एक पापी को देखिए, एक निंदा करने वाले व्यक्ति को देखिए, तो करोड़ों पापी को देख लीजिएगा, करोड़ों पापी को देख लीजिएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जो सबकर निंदा करही ते नर चमगादर अवतरही, ते नर चमगादर अवतरही, वही मनुष्य जोनी से छूट करके चमगादर जोनी में जाता है। रामचरितमानस में पूरे 3 अवतार का वर्णन है। कहां भगवान से भक्त हो जाना, कहां सेवक से पार्षद से राक्षस हो जाना, न कहां मनुष्य से चमगादर में चला जाना। ये अच्छा है कि खराब है? ये लाभ है कि हानि है? जरा से विचार कीजिएगा, लाभ है कि हानि है? तो अवतार का मतलब होता है नीचे आना, नीचे पोस्टिंग होना, फॉर्मेशन नहीं होना, डिमोशन होना। ऊंचा में नहीं जाना, नीचे में चला जाना। इसलिए अभी पाठ में सुन रहे थे, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, आ जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां कला, कचार, निंदा, शिकायत, झगड़ा, नफरत, घृणा, वहां आपको लक्ष्मी नहीं देखिएगा। वहां क्या देखिएगा जानते हैं? दरिद्री, दरिद्री। एक व्यक्ति गया पूजा करने के लिए, जब पूजा करने के लिए जब गया ना, तो देखा कि लक्ष्मी मंदिर के देवी मंदिर में बहुत भीड़ है, लंबा दूरों से कतार लगा हुआ है, लंबी दूर की कतार है। बगल में एक ठो मंदिर था, वहां कोई आदमी नहीं गया, कोई आदमी नहीं गया, कोई आदमी नहीं गया। इसको लगा कि यहाँ भी मंदिर है, यहाँ भी देवता होगा, और वहाँ भीड़ लगा हुआ है, तो यहीं हम चले जाए। वही खाली मंदिर में चला गया अब पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए जैसे गया तो कभी नहीं आया था कोई, देवी प्रकट हो गई। कहा, बेटा आज तक मेरा पूजा करने के लिए कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। ऐसा कीजिए ना, वर मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, जो मांगेगा वही दे देंगे। कहा, प्रसन्न है मां? कहा आपका कृपा हमारे ऊपर बना रहे, आपका कृपा हमारे ऊपर बना रहे। काय मस्तु, हमारा कृपा तुम्हारे ऊपर रहेगा। घर जाते जाते टैंक टूट गया, बेटा मर गया, पत्नी बीमार पड़ गई है। अब क्या? कृपा हुआ ना, यही देवी ने कृपा किया। घर जाते जाते टैंक टूट जाना, पत्नी बीमार हो जाना, ना बेटा मर जाना, यही कृपा है ना। बहुत खिन्न हो गया, दिन दिन और नीचे की ओर जाने लगा। संजोग से एक महात्मा मिल गया। कहा, बाबा देखिए क्या बात है। कहा, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? अरे ये गए थे एक बार लक्ष्मी माँ की पूजा करने के लिए, बगल में भीड़ था, लंबी कतार था, सोचा कि इधर जाते जाते तो शाम पड़ जाएगा, भूखे रह जाएंगे। बगल में एक मंदिर था, वो खाली था, वहाँ कोई पूजा करने के लिए नहीं जाता था, वहाँ कोई पूजा करने के लिए नहीं जाता था।
और हम चले गए, मैया प्रकट हो गई, कहा वर मांगो, कहा आपकी कृपा हमारे ऊपर बना रहे। तो आते आते टैंक टूट गया। कहा मूर्खानंद वो देवी नहीं था, वो दरिद्री थी, दरिद्री थी, दरिद्री थी। तो उसके कृपा तो क्या होगा, दरिद्रियन बनोगे, जो दरिद्री है वो दरिद्रिया बनोगे। कहा तो अब क्या करेंगे, अब तो हो गया। कहा जाओ उसी मंदिर में, और उसी मंदिर में जाना और उसकी पूजा करना। पूजा करोगे तो प्रकट होगा। कहेगा हाँ प्रकट हो गया। कहा अब क्या चाहते हो? तो कहना माँ आपकी कृपा हमारे ऊपर कभी ना हो, आप हमारे घर में कभी नहीं आवे, यही वर मांग लेना। यही वर मांग लिया तो फिर ठीक हो गया, पैर ठीक हो गया, पत्नी ठीक हो गई है। बेटा तो जो मर गया तो मरिए गया, फिर सुमति आ गया। इसलिए कहते हैं बारू भल नरक करताता, अदुष्ट संग जनि देहु नहीं विधाता। नरक में रहोगे तो पाप का क्षय होगा, पाप खत्म होगा नरक में रहने से, और दुष्टों का संग करोगे तो पापों का जन्म होगा, पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, और पाप की जब वृद्धि होगा तो नरक जाएंगे ना। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बारू भल नरक करताता, अदुष्ट संग देही नहीं विधाता, जन देही नहीं विधाता। कबीर बाबा ने कहा कबीरा संगत साधु की, जो की भूसी खाए, खीर खार भोजन मिले, साकट संग ना जाए। साकट संग का मतलब क्या है? जिसको बोलने में लगाम नहीं है, जिसको खाने में लगाम नहीं है, जिसको चलने में लगाम नहीं है, ताके बटिया ना कांचे, घाले बटिया कांच। कबीर बाबा कहते हैं घाले बटिया कांच, वो कांच घायल करेगा जिसको बोलने में लगाम नहीं है, खाने में लगाम नहीं है। इसलिए जहां सुमति है वहीं संपत्ति है, जहां कुमति है वहीं विपत्ति है। एक कहानी याद आ गया। एक घर में पति पत्नी दो और 4 बेटा 2 बेटी, 6 परिवार। 6 परिवार में 3 गो का शादी हो गया है, 1 गो कुमारा है। बेटी लोगों की भी शादी हो गया है लेकिन यहीं रह रही है। अभी का जो कलयुगी है, बेटी को सुख किसने ससुराल का नहीं भोगने देता जानते हैं? बेटी का अगर सबसे बड़ा अगर दुश्मन है उसको ससुराल नहीं भोगने के लिए तो उसका माँ। जैसे माँ का फोन बेटी के यहाँ बराबर हो, सुबह शाम दोपहर अगर बात होने लगे माँ बेटी में, तो जानना वो ससुराल के सुख से सदापि वंचित रहेगा, ससुराल के सुख में नहीं रहेगा। जो हाल समाचार पाने के लिए 15 दिन 10 दिन में अगर जब फोन करता है तो उसकी बेटी ससुराल में रहेगी, लेकिन तीनों पहर जब सुबह शाम दोपहर अगर माँ का फोन और बेटी का फोन आने लगे, ससुराल का खबर कान में माँ को, माँ का ये वो, तो समझ लेना को कभी ससुराल में भोग नहीं सकती है सुख को। सबसे बड़ी दुश्मन है माँ। इसलिए एक शायर में भी कहा है, अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, अरे हड्डियां वहां टूटी जहां हॉस्पिटल बंद था।
हड्डियां वहां टूट गया, जहां हॉस्पिटल बनता तो इलाज होगा। तो जब सुबह शाम जब अपनों ने लूटा, कौन ने लूटा? तो अपनों ने लूटा। गैरों को कहां दम था? गैर को क्या हिम्मत था कि मुझे लूट सकता था? इसलिए सबसे अपना मां होती है, सबसे प्रिय मां अपना मां होती है। लेकिन मां ऐसा चंगुल पढ़ा देती है कि बेटी को ससुराल के सुख से वंचित कर देती है, वंचित। आप जरा से विचार कीजिए। अब क्या करे? बेटिए को घर में रखेगा ना। जब भाई ससुराल में नफरत कराओगे, घृणा कराओगे, तो कहां रखोगे? घरे में रखोगे ना। ससुराल में तो गुजारा होगा नहीं। तो दोनों बेटी उसकी घर में रहने लगी। देखिए, बुरा मत मानिएगा, सत्य कहने में पीछे नहीं हटते हैं। अब ये 3 का शादी हो गया, एक कुमारा है तो उसका भी शादी होगा ना। संजोग से उसका शादी हो गया। जब शादी हो गया तो शादी होने के बाद बियाह हुआ है, कर कुटुंब जैसे बर विदा लिया है, अभी कंगन भी नहीं टूटा है। तो जिसका जो पारी है, पारी समझ रहे ना? पारी नहीं समझते हैं? अरे दोपहर का भोजन वो बनावे, शाम का भोजन वो बनावे, सुबह का भोजन वो बनावे ना, यही होता है ना। अगर किसी तरह स्वस्थ हो गया, बीमार पड़ गया, उसके बदले में दूसरा कोई अगर भोजन बना दे, दूसरा कोई अगर भोजन बना दे, तो आधा नेटा और आधा आंसू भोजने में जाएगा, गुस्सा से तिलमिला जाएगा। हैं, बनाने के धन से हम बीमार हो गए हैं, ये हो गए हैं, इसका टाइम में हम बनाएंगे। वो क्या बनाएगा भोजन? वो तो जहर बना रहा है, विष घोल रहा है, विष। क्योंकि सुमन से भोजन नहीं बना रहा है, क्रोध में भोजन बना रहा है, ताबे में भोजन बना रही है, आवेश में भोजन बना रहा है। वो भोजन खाने से हमारी वृद्धि क्या हो सकता है? कुछ भी वृद्धि नहीं हो सकता है। जैसे 1 दिन 2 दिन हुआ, ये तो रोने लगी, परमात्मा से प्रार्थना करने लगे, प्रभु कहाँ हमको नरक में दे दिए हैं, इस तो जीवन बेकार है, यहाँ तो और हम नरक में चले जाएंगे। ये जिंदगी जिंदा से मुर्दा से तो जिंदा से तो मुर्गादार अच्छा है, मरना अच्छा है। जीवन से मरण भला होई, मरना अच्छा है। जब रोने लगी रात में तो आकाशवाणी होती है कि बेटी घबराओ नहीं, तुम्हारी आवश्यकता यहाँ था, तुम्हारी आवश्यकता, तुम्हारी जरूरत यहाँ था, इसलिए मैं तुमको यहाँ भेजा हूं। लेकिन तुम कैसे रहोगे ये तुम्हारे ऊपर निर्धारित है। सुबह हुआ, बड़ी गोतनी जैसे भोजन बनाने लगी, ये नहा धो करके पूजा स्तुति प्रार्थना करके जप करके जो है गया गोतनी के पास की, दीदी जी हमको बनाने दीजिए। जाना, अरे कब 2 दिन के बाद तुम्हारा भी पारी आएगा, नंबर लगेगा, काहे ना, जा तुम भी अपना पारी में बनाना। अब क्या करें? कहा दीदी जी आदत कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा बनाने दीजिए ना। प्रेम से भोजन बनाई, बहुत समझा बुझा करके उसको हटा दिया और प्रेम से भोजन बनाया। दूसरे समय का दूसरा का पारी आया, दूसरा के पास भी गया याचना करने के लिए कि मुझे छोटी है, जरा से सेवा करने के लिए दीजिए, सिखाइए, बताइए, आप बैठे रहिए। वो भी उलझुला के बोली, ताम में आकर के बोली, लेकिन उस बात पर ये नाराज नहीं हुआ, दुखी नहीं हुई, मना ली। फिर भोजन बनाने लगी। शाम का हुआ, शाम को भी भोजन बनाने लगे। सुबह शाम दोपहर महीना दिन तक ये सुबह उठती थी भोरे और उठ करके जो है नहा धो करके ध्यान पूजा सत्संग करके स्तुति करके भोजन बनाती थी प्रेम से। 1 महीना जो सुमन का भोजन खाया
तो सब परिवार में परिवर्तन होने लगा। अच्छा मन से भोजन बनाती थी ना, सब में एकदम विचार बदलने लगा। 1 महीना के बाद जब 2 महीना बीत गया तो उसकी सास कहती है कि बेटी तुम दिन भर सबका हिस्सा करते हो, थकती नहीं हो? कहा माता जी आप काहे के लिए आ गए हैं बीच में, आपको समय पर भोजन स्नान सब कुछ करा देते हैं, आप आराम नहीं बता। बेटी बताओ, तुम जो खटती हो मुझको दया आता है, सब बैठा रहता है तुम खटती हो। कहा कि इससे तुमको लाभ क्या मिलता है? कहा माता जी आपको नहीं बताएंगे, हम जानते हैं अगर आपको बताएंगे तो हमारा आप ये रास्ता बंद कर दीजिएगा, हमारी फायदा में आप नुकसान कीजिएगा। कहा बेटी नहीं, कोई अपना टाइम में भोजन बनाने के लिए विवाद और झगड़ा झांटी करती थी, और तुम ऐसा है कि सबका टाइम बनाती हो और प्रेम से बनाती हो, प्यार से बनाती हो, सबकी बुद्धि को फेर दी हो। बेटी बताओ कि तुम क्या है? नहीं तुम्हारा ऐसा नहीं करेंगे। कहा माता जी सेवा करने से निरोग होता है, रोग नहीं होता है। बैठे बैठे रहने से आलसी हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, ये हो जाता है, इसलिए जो है नहीं करते हैं। कहा कि ये बात है? कहा हाँ। और जब निरोग होता है, आलस दूर होता है, तो भगवान की प्राप्ति जल्दी होता है, भगवान की प्राप्ति जल्दी होता है। ये बूढ़ी जैसे सुना और सुनने के बावजूद में तीनों पुतहू को कान फोड़ दिया। अरे तुम लोगों की सेवा कर ले करके बैठा करके रोगी बनाना चाहता है, ब्लड प्रेशर होगा, शुगर होगा, हार्ट होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। देखो तो खट रहा और प्रेम से खट रहा निरोग होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, और परमात्मा जो सेवा करता है उस पर खुश होता है। सब तीनों पुतहु जो है एकदम सब धाए धाए लगने लगा। अब तुम भी करो हम भी करें मिल करके, कोई आटा गूंदे, कोई सब्जी काटे, कोई छोके, कोई लोना बनावे, कोई बेले, कोई उल्टावे, कोई रखे। जब 1 महीना तक जब सब में प्रेम हो गया तो देखा कि अब जिसको जो मिले वो करना शुरू कर दे। देखा कि एक चीज में तो चलो हम सक्सेस हो गए, कामयाब हो गए, एक चीज में पास हो गए ना, एक चीज में पास हो गए। अब दूसरा कोई नुक्सा निकालो, तो दूसरा नुक्सा क्या निकाले कि ये बर्तन साफ करने के लिए जो दाई रहती थी, नौकर जो आती थी बर्तन साफ कर लेके पहर के पर जूठा रहता था, एकदम बासी तेबासी बर्तन पड़ा रहता था, नौकर दाई आता था तब होता था, नहीं तो पड़ा रहता था। इसने कपड़ा पहनी और कपड़ा बन करके सब मट्टी लिया, सरफ लिया, साबुन लिया, जो भी लेना है राख ली और लेकर के बर्तन मंजने लगी। कहा वो ये क्या कर रहे हो, ये तो सबसे नीच काम है, दाई आएगा। कहा माता जी नीच करने से अहंकार नष्ट होता है, जो नीचा काम करता है वो अहंकार नष्ट होता है। और नहीं मान करके सेवा करने लगा। फिर उसके सास पूछती है कि बहू ये इस करने से तुमको क्या लाभ हो रहा है? अरे तुम तो वो काम कर रहा है जो कभी नहीं कोई किया है। कहा नहीं बताएंगे, आप खाना मेरा छोड़ा दें, जो बनाते थे वो भी हमारा काम छोड़वा देते हैं आपको बताने से। कहा बेटी नहीं बताएंगे, तुम तो गुरु है मेरा, तुम्हारे यहाँ आने से हमारे घर की रौनक बदल गया है, पवित्र हो गया है रौनक। जहाँ विवाद कला कचार झगड़ा झांटी होता था, नफरत होता था, वो सब बंद हो गया, वो सब बंद हो गया। तब कहानी बहुत है, 5 बज गया, ठीक है बंद कर देते हैं।
हाँ, रात में सुनिएगा, अधूरा रखेंगे तब ना सुनिएगा।